हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी है गुड हो। होप कि तुम रिवाइज कर रहे होगे, लॉकडाउन को घर बैठ के एंजॉय कर रहे होगे। नहीं कर रहे हो तो करो एंजॉय, घर में खाओ पियो खूब मौज मनाओ, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कुछ और करने की। ठीक है, चलो तो देखो, समय खराब ना करते हुए काम की बात करते हैं। तो डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं। कस्टमर्स, कस्टमर्स जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं उनको क्या होते हैं? डेटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? वो सप्लायर्स जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं उसको क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। एसेट्स क्या होते हैं? हर वो चीज जो हमारे आज और आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे, जो बिजनेस में पैसा कमाने में हेल्प करती है, उसको बोलता है एसेट। ASSET। ऐसे होती है लाइबिलिटीज। क्या होती है? लाइबिलिटीज। देनदारी, जो हमने लोगों का पैसा देना उसको क्या होते हैं? लाइबिलिटीज। ठीक। हाँ जी, अब रोज करते हैं एंट्रीज। क्या करते हैं? एंट्रीज। क्या करते हैं? एंट्रीज। तो उसकी क्या करनी है? पोस्टिंग। पोस्टिंग किसमें करनी है? लेजर में। लेजर की मैंने शेप बना के दिखाई है तुम्हारे को। उसकी डेबिट साइड, उसकी साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, यहां लिख देते हैं डेबिट। इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड, इधर लिख देते हैं क्रेडिट। और यहाँ पे लेजर का नाम, यहाँ पे क्या करते हैं? लेजर का नाम। ठीक। हाँ जी, मैंने बताया था इससे कुछ भी लिखना है तो वर्ड आएगा TO2। इधर कुछ भी लिखना है तो वर्ड आएगा BY बाय। लेजर के डेबिट साइड में कुछ लिखना है तो क्या वर्ड आएगा? TO2। क्रेडिट साइड में कुछ लिखना है तो वर्ड आएगा BY बाय। यहाँ पे लेजर का नाम, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं एक एंट्री अज्यूम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक एंट्री अज्यूम कर रहा हूं। ठीक। तो इसको साफ कर देते हैं, पहले बनाया था हमने। हाँ जी, मैं कह रहा हूं मान लो हमने A से सामान खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम A ₹20,000। परचेज गुड्स ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर A। तो एक आएगा परचेज अकाउंट, दूसरा आएगा मिस्टर A अकाउंट। परचेज रियल कम्स इन डेबिट। परचेज रियल कम्स इन डेबिट। मिस्टर A से सामान खरीदा, मिस्टर A पर्सनल गिवर क्रेडिट। तो एंट्री हुई जी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर A 20,000। एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर A 20,000। ठीक। हाँ जी, बहुत ध्यान से समझना चीज को। तो देखो, इस एंट्री में कितने नाम इन्वॉल्व हैं? 2 नाम इन्वॉल्व हैं, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज अकाउंट एंड मिस्टर A अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है और एक मिस्टर A अकाउंट इन्वॉल्व है। तो हम 2 लेजर बनाएंगे, एक परचेज का लेजर बनाएंगे, एक मिस्टर A का लेजर बनाएंगे। भाई A ने B को चिट्ठी लिखी तो A का भी मेल बॉक्स होगा, B का भी मेल बॉक्स होगा ना। A ने B को लेटर लिखा, ईमेल करा, तो A ने अपने ईमेल बॉक्स से भेजा होगा ना, तो B के ईमेल बॉक्स में आएगा। तो जितने नाम होंगे उतने लेजर बनेंगे। तो हमारी सेंटर में कितने नाम इन्वॉल्व है? 2। क्या क्या है? परचेज अकाउंट एंड मिस्टर A अकाउंट। तो लाओ जी लेजर बनाते हैं। ये हमने बनाया परचेज अकाउंट का लेजर, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। और ये बनाया हमने मिस्टर A का लेजर, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। हाँ जी, ये किसका लेजर बनाया हमने? परचेज का लेजर। ये किसका बनाया? मिस्टर A का लेजर। हाँ जी, ये कौन साइड होती है? डेबिट साइड। ये कौन साइड होती है? क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड।
हमारी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। क्या एंट्री है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। हाँ जी, एंट्री क्या है हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो हमने कितने लेजर बनाए? 2 लेजर बनाए, परचेज एंड मिस्टर ए। जितने नाम होंगे उतने लेजर बनाएंगे। ये साइड कौन सी साइड? डेबिट साइड। ये साइड कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक। हाँ जी, मैंने बताया डेबिट साइड में कुछ भी लिखना है तो वर्ड वर्ड ये लिखेंगे TO2। क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखना है तो वर्ड लिखेंगे BY। डेबिट साइड में कुछ भी लिखना है तो वर्ड आएगा TO2। क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखना है तो वर्ड आएगा BY पहले शुरुआत में। जैसे लड़के के नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं, लड़की के नाम के सामने मिस लगाते हैं, तो ऐसी लेजर में रूल है। डेबिट साइड में कुछ लिखना है तो पहले वर्ड क्या आएगा? TO2। और क्रेडिट में क्या वर्ड आएगा? कुछ लिखना है तो BY। डेबिट में कुछ लिखना है तो TO2, क्रेडिट में कुछ लिखना है तो BY। और देखो लेजर में पोस्टिंग करते कैसे हैं। हमने ये सीखना है ना, लेजर में पोस्टिंग करनी सीखनी है। लेजर में क्या करनी सीखनी है? पोस्टिंग करनी सीखनी है। हाँ जी, तो इस एंट्री में परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। एंट्री में परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो ये हमारा परचेज अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है। एंट्री में परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। और ये परचेज अकाउंट की क्या है? डेबिट साइड। एंट्री में मिस्टर ए अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। एंट्री में मिस्टर ए अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो ये मिस्टर ए की क्रेडिट साइड है। बहुत ध्यान से समझना है, जब शुरुआत होती है कि थोड़ा टाइम लगाया करो, समझा करो। ठीक है। हाँ जी, एंट्री में परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो पोस्टिंग आएगी डेबिट साइड परचेज के। एंट्री में मिस्टर ए क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मिस्टर ए की क्रेडिट साइड पोस्टिंग आएगी। एंट्री में परचेज क्या हो रहा है? डेबिट। तो परचेज के डेबिट साइड पोस्टिंग आएगी। एंट्री में मिस्टर ए क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड आएगी। हाँ जी, परचेज अकाउंट को हमने कितने से डेबिट किया है? 20,000 से। तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट करना है कितने से? 20,000 से। तो यहां पे लिखेंगे 20,000। हाँ जी, मिस्टर ए के अकाउंट को कितने से क्रेडिट करना है? 20,000 से। मिस्टर ए के अकाउंट को कितने से क्रेडिट करना है? 20,000 से। तो मिस्टर ए की क्रेडिट साइड में आएगा 20,000। ठीक। हाँ जी, तो मैंने कहा परचेज के डेबिट में पोस्टिंग आएगी, मिस्टर ए की क्रेडिट में पोस्टिंग आएगी। परचेज के डेबिट में पोस्टिंग आएगी, मिस्टर ए की क्रेडिट में पोस्टिंग आएगी। ठीक। हाँ जी, परचेज को कितने से डेबिट करना है? 20,000 से। मिस्टर ए को कितने से क्रेडिट करना है? 20,000 से। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट में यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान से सुनना। परचेज के अपोजिट में क्या नाम दिया हुआ है? मिस्टर ए। तो परचेज में आएगा टू मिस्टर ए। हाँ जी, मिस्टर ए क्रेडिट हो रहा है कितने से? 20,000 से। मिस्टर ए के अपोजिट में क्या नाम दिया हुआ है? परचेज। तो यहां लिखेंगे बाय परचेज। दोबारा सुनो, लेजर की पोस्टिंग का क्या रूल होता है? परचेज के डेबिट साइड पोस्टिंग जाएगी। परचेज के डेबिट साइड पोस्टिंग जाएगी। कितने की पोस्टिंग जाएगी? 20,000 की। नाम आएगा अपोजिट वाला। परचेज के डेबिट साइड पोस्टिंग जाएगी, नाम आएगा अपोजिट वाला। क्या नाम आएगा? मिस्टर ए। मिस्टर ए की क्रेडिट साइड पोस्टिंग जाएगी। मिस्टर ए की क्रेडिट साइड पोस्टिंग जाएगी, नाम क्या आएगा? अपोजिट वाला। मिस्टर ए के अपोजिट में क्या नाम दिया हुआ है? परचेज अकाउंट। मिस्टर ए के अपोजिट में क्या नाम दिया हुआ है? परचेज अकाउंट। तो मिस्टर ए में आ गया बाय परचेज और परचेज में आ गया टू मिस्टर ए। हाँ जी, बात समझ में आई? दोबारा सुनो, जिस भी लेजर में हमने पोस्टिंग करनी होती है, परचेज के लेजर में पोस्टिंग करनी है, तो परचेज के डेबिट में कितना लिखेंगे? 20,000, नाम अपोजिट वाला। तो टू मिस्टर ए। मिस्टर ए क्रेडिट हो रहे हैं। मिस्टर ए क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो मिस्टर ए के क्रेडिट में पोस्टिंग जाएगी। मिस्टर ए के क्रेडिट में पोस्टिंग जाएगी, नाम अपोजिट वाला। मिस्टर ए के क्रेडिट में पोस्टिंग जाएगी, नाम क्या? अपोजिट वाला। अपोजिट में नाम क्या था? परचेज अकाउंट। अपोजिट में नाम क्या था? परचेज अकाउंट। इधर कोई पोस्टिंग नहीं जाएगी,
परचेज की क्रेडिट साइड में कोई पोस्टिंग नहीं गई, मिस्टर ए के डेबिट साइड में कोई पोस्टिंग नहीं गई। लिख लो इसको, ठीक है, लिखो लिखो, बनाओ लेजर को। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से काम करो। सिलेबस तसल्ली से खत्म कर दूंगा, बता रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर 6-7 चैप्टर निपटा दूंगा। चैप्टर हेडिंग यही रहेगा, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। चैप्टर पता नहीं कितने निपट जाएंगे। लो आगे बनाते हैं। हाँ जी, रेंट पेड ₹10,000, रेंट पेड ₹10,000। तो एक आएगा रेंट अकाउंट, एक आएगा कैश अकाउंट। एक आएगा रेंट अकाउंट, एक आएगा कैश अकाउंट। रेंट नॉमिनल है, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट नॉमिनल है, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। रेंट पेड ₹10,000, रेंट नॉमिनल है, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। कैश रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री हुई जी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश $10,000। एंट्री क्या हुई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 10,000। हाँ जी, कितने नाम इन्वॉल्व है? 2। क्या क्या? रेंट और कैश। तो कितने लेजर बनेंगे? एक रेंट का और एक कैश का। कितने लेजर बनेंगे? एक रेंट का और एक कैश का। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है। हाँ जी, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है? 10,000 से। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है रेंट के डेबिट में, रेंट के डेबिट में, रेंट के डेबिट में कितना? 10,000। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट में कितना? 10,000। हाँ जी, रेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो रेंट की डेबिट में, रेंट की डेबिट में। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश की क्रेडिट में, कैश की क्रेडिट में। हाँ जी, रेंट की डेबिट में, रेंट की डेबिट में। अपोजिट वाला नाम, अपोजिट वाला नाम क्या नाम है? अपोजिट में कैश। तो यहां पे आ जाएगा टू कैश। हाँ जी, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 10,000 से। तो क्रेडिट साइड में बी वाई बाई वर्ड आना है, अपोजिट वाला नाम। अपोजिट में क्या नाम है? रेंट। अपोजिट में क्या नाम है? रेंट। तो यहां पे आ गया बाई रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 10,000 से। अपोजिट वाला नाम टू कैश आ गया। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 10,000 से। अपोजिट वाला नाम, तो यहां पे आ गया बाई रेंट। ठीक, समझ आ रही बात? लिख लो, लिख लो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जय माता दी करते जाओ।
हाँ जी, लिख लिया। लाओ आगे चलते हैं। तो देखो आज हमने लेजर में पोस्टिंग करनी सीख रहे हैं। लेजर में क्या सीख रहे हैं? पोस्टिंग करनी सीख रहे हैं। पहले हमने एंट्री करनी सीखी, फिर मैंने बताया था एंट्री की लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो हमने आज पोस्टिंग सीखी। लेजर की दो साइडें होती है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जब भी कुछ लिखना है तो वर्ड आएगा TO2। क्रेडिट साइड में जब भी कुछ लिखना है तो वर्ड आएगा BY। अपोजिट वाला नाम, सामने वाली अमाउंट। अपोजिट वाला नाम, सामने वाली अमाउंट। ठीक, हाँ जी। तो आज हमने लेजर शुरू किया। तो देखो आज मैंने लेजर में पोस्टिंग सिखाई। आज क्या सिखाई है? पोस्टिंग। तो धीरे धीरे लेजर में पोस्टिंग आती जाएगी। फिर हम सीखेंगे लेजर की बैलेंसिंग यानी क्लोजिंग। लेजर बैलेंसिंग सीखेंगे। क्या बोल सीखेंगे? लेजर बैलेंसिंग। उसी को लेजर क्लोजिंग बोलते हैं। क्या सीखेंगे? लेजर बैलेंसिंग। उसी को क्या बोलते हैं? लेजर क्लोजिंग। फिर हम सीखेंगे लेजर ओपनिंग। घबराओ नहीं, तो आसान है। हाँ जी, पहले हमने क्या सीखी? एंट्री, जनरल एंट्री। उसके हमने फिर क्या सीखी? लेजर पोस्टिंग। फिर हम क्या सीखेंगे? लेजर क्लोजिंग या लेजर बैलेंसिंग। फिर सीखेंगे लेजर ओपनिंग। काम खत्म। मतलब मोटा मोटा एक बड़ा अध्याय खत्म, चैप्टर खत्म, एक फेज जिसको कहते हैं वो पूरा हो गया। ठीक, हाँ जी। अब थोड़ी सी एंट्रियों में नई बातें सीखनी आज हमने। थोड़ी सी नई बातें, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सीखेंगे। एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, बस जिंदगी ऐसी ही पहुंच जाते हैं। बेरोज तुम 4 कदम भी चलो, रोज 4 कदम भी चलो, साल में 365 दिन होते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, 1-1.5 किलोमीटर तो चल पड़ोगे ना। तो ऐसे रोज 4 क्वेश्चन भी करोगे तो रोज 100 दिन में 400 क्वेश्चन हो गए। तो छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर भरेगा। हाँ जी, तो मैं कुछ नई बातें सिखाऊंगा आज तुम्हारे को, कुछ हल्की हल्की सी, ज्यादा नई नहीं है। मैं कहता हूं परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर C ₹20,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर C ₹20,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर C ₹20,000। हाँ जी, इसकी एंट्री बनाओ, बनाओ भाई बनाओ, इसकी एंट्री बनाओ। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर C ₹20,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर C ₹20,000। हाँ जी, तो एक आएगा परचेज अकाउंट, एक आएगा मिस्टर C अकाउंट। परचेज रियल कम्स इन डेबिट, परचेज रियल कम्स इन डेबिट। मिस्टर C पर्सनल गिवर क्रेडिट, मिस्टर C पर्सनल गिवर क्रेडिट। तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर C। क्या एंट्री बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर C। हाँ जी, क्या एंट्री बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर C। अब सेकंड लिख रहा हूं, गुड्स वर्थ ₹3,000 वर रिटर्न्ड टू मिस्टर C। गुड्स वर्थ ₹3,000 रिटर्न्ड टू मिस्टर C। हमने मिस्टर C से कितने का सामान खरीदा था? 20,000। उस खरीदे हुए सामान में से 3,000 का सामान हमने वापस कर दिया। तो मैंने कहा था खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं, खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं, खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं, खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं। तो अकाउंट आएगा परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या नाम आएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या नाम आएगा? परचेज रिटर्न। रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। गुड्स जा रही है हमारे पास से, गुड्स क्या आ रही है? जा रही है हमारे पास से। तो मैं बोलूंगा परचेज रिटर्न रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न रियल है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। मिस्टर C पर्सनल है, रिसीवर है, डेबिट करेंगे।
मिस्टर सी पर्सनल है, रिसीवर है, डेबिट करेंगे। तो एंट्री हुई मिस्टर सी टू परचेज रिटर्न। एंट्री क्या हुई? मिस्टर सी टू परचेज रिटर्न। मिस्टर सी टू परचेज रिटर्न कितना? 3000। मिस्टर सी टू परचेज रिटर्न कितना? 3000। मिस्टर सी टू परचेज रिटर्न कितना? 3000। अब ध्यान से, हाँ जी, मिस्टर सी साहब ने कितने का सामान खरीदा था? 20,000 का। कितने का सामान वापस कर दिया? 3000 का। मिस्टर सी साहब ने कितने का सामान खरीदा था? 20,000 का। मिस्टर सी को कितने का सामान वापस कर दिया? 3000 का। तो हमने मिस्टर सी का कितना पैसा देना है? बोलो भाई 17,000। हमने मिस्टर सी का कितना पैसा देना है? 17,000। हाँ जी, कितना पैसा देना? 17,000 रुपए। 20 का सामान खरीदा था, 3 का वापस कर दिया। तो हमने मिस्टर सी के कितने पैसे देने हैं? 17,000। अब नई चीज सीखनी थोड़ी सी। पेड रुपीज 16,500 to Mr. C in full settlement of his account. Paid rupees 16,500 to Mr. C in full settlement of his account. Paid rupees 16,500 to Mr. C in full settlement of his account. Paid rupees 16,500 to Mr. C in full settlement of his account. हाँ जी, मिस्टर सी के हमने कितने पैसे देने थे? 17,000। मिस्टर सी के कितने पैसे देने थे? 17,000। हमने कितने पैसे दिए? हमने उसको 16,500 इन फुल सेटलमेंट। हमने कहा 17,000 का हिसाब निपट गया। कितने का हिसाब निपट गया? 17,000 का। दिए कितने? मगर 16,500। तो बताओ जी, हमें कितने का फायदा हो गया? हमें कितने का फायदा हुआ? 500 रुपए का। तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना? ₹500। तो देखो, मिस्टर सी अकाउंट आएगा। एक तो पर्सनल है, रिसीवर है, डेबिट करेंगे। हम मिस्टर सी को पैसा दे रहे हैं, तो आएगा मिस्टर सी पर्सनल रिसीवर डेबिट। मिस्टर सी पर्सनल रिसीवर डेबिट। हाँ जी, मिस्टर सी का कितने का हिसाब निपटाया जा रहा है? ₹17,000। खाता कितने का था? 17,000 का। मिस्टर सी पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट करेंगे। हाँ जी, दूसरा आएगा कैश रियल गोज आउट, क्रेडिट करेंगे। कैश रियल गोज आउट, क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, कितना पैसा दिया हमने? 16,500। कितना पैसा दिया आपने? 16,500। कैश रियल गोज आउट, क्रेडिट करेंगे। कैश रियल गोज आउट, क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, हमने देने कितने थे मिस्टर सी के? 17,000। हमने मिस्टर सी के कितने देने थे? 17,000। दिए कितने? 16,500। तो हमें कितने का फायदा हुआ? 500 का। तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड। नॉमिनल है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिट करेंगे। कितनी? ₹500। कुछ कहा था ना, नई चीज सीखेंगे आज। अभी तक 2 ही अकाउंट आ रहे थे, 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 6 भी आएंगे। घबराना नहीं, स्टेप बाय स्टेप। भी पहले कैट सीखा था, रेड सीखा था, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े भी सीखे थे। प्रिंसिपल, एलिफेंट, है ना, बड़े बड़े चीजें सीखी थी। ऐसे ही पहले 2 सीखे, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 सब सीख जाएंगे। हाँ जी, तो मिस्टर सी से हमने कितने का सामान लिया था? 20,000 का। कितने का वापस कर दिया? 3,000 का। कितने पैसे देने थे? 17,000। हाँ जी, फुल सेटलमेंट कितने दिए? 16,500। सेटलमेंट कितनी की हुई? 17,000 की। सेटलमेंट कितनी की हुई है? 17,000 की। तो हमें कितने का फायदा हुआ? 500 का।
तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, नॉमिनल है, इनकम है, क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड है, नॉमिनल है, इनकम है, क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। हम इसकी एंट्री करते हैं। तो पहले डेबिट वाला नाम लिख लेंगे। पहले कौन सा नाम लिखना है? डेबिट वाला। तो डेबिट में आएगा मिस्टर सी अकाउंट। पहले नाम लिखा हो, अमाउंट्स बाद में लिखेंगे। क्या आ गया? मिस्टर सी अकाउंट। क्या आ गया? मिस्टर सी अकाउंट। डेबिट हो रहा है, देखो मिस्टर सी क्या हो रहा है? डेबिट। हाँ जी, क्रेडिट दो नाम हो रहे हैं, दोनों को लिखेंगे। क्रेडिट दो हो रहे हैं, दोनों को लिखेंगे। तो कौन कौन क्रेडिट हो रहा है? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू कैश अकाउंट। हाँ जी, क्या क्या आ रहा है? मिस्टर सी अकाउंट डेबिट हो रहा है। मिस्टर सी क्या हो रहा है? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में दो नाम आ गए, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू कैश। टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड टू कैश। हाँ जी, मिस्टर सी के सामने कितना अमाउंट है? 17,000। तो यहां लिखा हमने 17,000। हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना अमाउंट है? 500। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में आ गया 500। कैश कितना है? 16,500। हाँ जी, तो एंट्री बनी मिस्टर सी अकाउंट डेबिट 17,000, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट 17,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500, टू कैश 16,500। मिस्टर सी अकाउंट डेबिट 17,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500, टू कैश 16,500। आया समझ में? हाँ जी, देख लो मिस्टर सी को हमने क्या करा? डेबिट। तो मिस्टर सी डेबिट कितना? 17,000 से। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या करना है? क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 500। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 500। टू कैश को क्या करना है? क्रेडिट। कैश को क्या करना है? क्रेडिट। टू कैश कितना? 16,500। तो एंट्री बनी हमारी मिस्टर सी अकाउंट डेबिट कितना? 17,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500, टू कैश 16,500। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, तो आज की क्लास में हमने जो सीखा इसको घर पे प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा, बट जो बच्चे प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने को तुम्हारे 4-5 पेज भरे होंगे मुश्किल से, है ना? उनको रिवाइज करा करो डेली। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। बस उस 5 मिनट का चमत्कार पेपर वाले दिन नजर आएगा। मुश्किल से सारे इस काम में 5 मिनट लगेंगे। इस 5 मिनट का मैजिक जो है तुम्हें पेपर वाले दिन नजर आएगा। ठीक है? सो हमेशा रिवाइज करते रहो। डेटर्स क्या होते हैं? जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, उनसे हमने पैसा लेना होता है। भाई उधार में सामान बेचा तो पैसे मांगेंगे ना उनसे। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं, सप्लायर्स, उनको हमने पैसा देना होता है। एसेट क्या होते हैं? हर वो चीज जो हमारे आज और आने वाले समय में बिजनेस में हेल्प कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? एसेट। लायबिलिटी क्या होती है? जो भी हमने किसी का पैसा देना है, जो हमारे सिर पे उधार है, वो क्या हमारे लिए? लायबिलिटी। गुड्स क्या होती है? जिनको हम खरीदते हैं बेचने के लिए। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। ये तो है भाई, रिवाइज करो, रिवाइज करो। 5 मिनट भी नहीं लगते। पर्सनल अकाउंट में रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बताओ कितने सेकंड लगे होंगे? सेकंडों का काम। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। वो जो पेज लिख रहे हैं उनको डेली रिवाइज करा करो, डेली रिवाइज करा करो, डेली रिवाइज करा करो। चमत्कार तुम्हें अपने आप नजर आ जाएगा। छोटे छोटे कदम उठाओ, छोटे छोटे कदम। बहुत बच्चे हैं जो ये छोटे छोटे कदम उठा के सीए बन गए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बन गए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंट्स कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर तुम्हें अकाउंट्स आ गया तो तुम पक्का मन में एक बार जरूर सोचोगे कि हम भी सीए करेंगे, हम भी सीए करेंगे। अगर अकाउंट समझ आना शुरू हो जाए तो समझ आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। बस जो बोल रहा हूं वो क्या करना है? डेली जो पुराना पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक का
सारा डेली रिवाइज करना है। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे अगर पहले दिन से करते रहोगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।